सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन के प्रश्नों को बाहर मत ढूंढो, ना ही किसी से पूछो। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब तुम्हारे अंदर ही हैं और वो जवाब मिलते हैं, लेकिन तुम उन्हें समझना नहीं चाहते हो। समझो, क्योंकि तुम्हें ही समझना है, तुम्हें ही संभालना है। और जो हो रहा है, बार बार उस बात का प्रश्न मत करो, क्योंकि तुम जानते हो क्या सही और क्या गलत है। फिर भी तुम अनजाने बन जाते हो, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते हो। क्यों? जब तुम मुझसे पूछते हो तब तुम्हारे मन में अंदर से वो विचार आते हैं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। तो अपने विचारों को समझो और जो तुम्हारे अंदर की आवाज़ कह रही है उसे पहचानो। बाहर मत किसी से पूछो कि इसका जवाब क्या होगा और ये कैसे होगा। ये प्रश्न बार बार जो तुम्हारे मन में चलते हैं, इन प्रश्नों में विराम लगाना ही होगा, रुकना ही होगा। जितने प्रश्न करते जाओगे उतना ही प्रश्न बढ़ते जाएंगे। प्रश्नों को अपने रोको और जो जवाब तुम्हारे अंदर से हैं उनको समझो। जीवन बहुत सरल है, लेकिन तुम सरलता से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा है। तुम अपने जीवन में उलझते जा रहे हो, रिश्तों में उलझते जा रहे हो, बेवजह की बातों में उलझ रहे हो। जब कोई बात ही तुम्हारी नहीं हो रही है तो वहाँ पर जाओ ही नहीं। मत उन बातों को सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात हो। क्यों तुम जाते हो, क्यों उलझते हो उन बातों में? दूर रहना ही अच्छा है। कभी कभी तुम्हारे विचार बहुत आगे तक चले जाते हैं। तुम सोचते हो कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये किसी कारण से हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हो जाए। आगे से आगे तुम्हारे विचार नकारात्मक होते चले जाते हैं। यही तो कारण है कि तुम इतना गलत सोचने के बाद आज तुम यहाँ तक जो चीज़ें हो जाती हैं, इसका भी जिम्मेदारी तुम अपने पर लेते हो। और ये मैंने कई बार कहा है कि स्वयं को करता मत सोचो, जो आगे कार्य आए वो करते चलो। नकारात्मक विचार जितना अपने मन में लाओगे ना, वो चीज़ें नकारात्मक होती चली जाएंगी। अच्छा सोचो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी अच्छा होता ही नहीं। सुबह से शाम तक क्या कभी तुम्हारे जीवन में कोई चीज़ ऐसी आई हो जिसमें तुम्हें अचानक से खुशी हुई हो? विचार करना। और हर एक पल भी होती है। संदेश सुनते वक्त भी तुम्हारे मन में एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा होता है, लेकिन तुम अंदर से खुश होकर के भी ऐसा तुम्हें लगता है कि नहीं, जीवन निराश है, दुखी हो जाते हो। बच्चे, खुश रहा करो। अब तुम ये मत सोचो कि खुश किस बात के लिए रहें। खुशी तुम्हारे आसपास होती है, ढूंढ लो और छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीख लो। जो चीज़ें हो रही हैं, जो हो रहा है ना, उसको उसी हाल पर छोड़ करके आगे बढ़ो, कर्म करते चलो। ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, वो तो मेरे ऊपर छोड़ो। और तुम जो इस तरह से किसी कारण से परेशान हो ना शिरडी आने के लिए, किस तरह से शिरडी आए, तो इतनी चिंता तुम्हें क्यों करने की ज़रूरत है? तुम क्यों परेशान हो? जब मैं बुलाता हूँ ना तो सब इंतज़ाम भी कर देता हूँ। तुम परेशान मत हो, सब इंतज़ाम हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मुझ पर छोड़ दो, निश्चिंत रहो। इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे घर में रहता हूँ। मैं तुम्हारे घर में जो मेरा स्वरूप है उसमें विराजित हूँ। तो मुझे महसूस भी करते हो, बहुत ही करीब से देखते हो और मैं तुम्हें देखता हूँ। अपने मन को इस तरह से उदास मत होने दो, निराश मत होने दो। क्यों उदास और निराश हो? क्या मैं नहीं हूँ? बार बार कहता हूँ, परेशानियाँ हैं, चली जाएंगी। और तुम शिरडी आना चाहते हो तो शिरडी भी आ जाओगे, और जो तुम चाह रहे हो ना वो भी मिलेगा बहुत ही जल्दी। जो तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा। और तुम जब उदास हो जाते हो ना, मेरा मन भी उदास, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी और हंसी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहा करो, और जीवन में जो उलझनें चल रही हैं बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगी। मैंने कहा ना, बहुत ही जल्दी। अब तुम खुशियों के बहुत ही करीब हो, मंजिल तक पहुँचने वाले हो। और जो नौकरी के लिए बार बार बोला है ना, वो भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। और जहाँ पर तुम काम कर रहे हो या जो नौकरी चाह रहे हो, वहाँ पर जो कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, इस कारण तुम्हारा मन उदास हो जाता है और तुम किसी से नहीं कह रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत चिंतित हो।
बच्चे, वो सब चिंताएं मैंने देख ली और तुम्हारी परेशानियां सब मैंने ले ली। निश्चिंत रहो, कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और जो नौकरी तुम चाहते हो ना, जो पद तुम चाहते हो, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस तुम कर्म से पीछे मत हटना। तुम सच हो, सच के रास्ते पे आगे बढ़ो। किसी से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। मैं हर जगह हूँ। हर समय जब तुम मुझे याद करते हो, जहाँ पर तुम काम करते हो मुझे याद करते हो, मैं वहाँ भी रहता हूँ। तुम लोगों से बताना चाहते हो मेरे बारे में। तुम भी चाहते हो कि लोग उदी का सेवन करें। ये तुम्हारे मन की इच्छा है ना कि सब मुझे जाने, मुझे समझें। लेकिन बच्चे, सब मुझे नहीं समझ सकते हैं। तुम्हारा सरल हृदय ही समझ सकता है। कोई बात नहीं, जो तुम जैसा चाहते हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, लेकिन तुम्हारे मन की जो इच्छा है ना, वो पूरी जरूर होगी। निश्चिंत रहा करो, समय पर हर एक कार्य करो, क्योंकि कुछ दिनों से तुम अव्यवस्थित से हो रहे हो। तुम्हारा काम समय पर नहीं हो रहा है और कारण है यही, तुम्हारा मन उदास रहता है, तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है। क्यों? समय पर काम करो और फिर देखना, समय से काम करने के बाद तुम्हारा हर एक कार्य समय पर होगा और सब चीज़ें सही होती चली जाएंगी। लोगों की बातें भी जो चल रही हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगी। सिर्फ तुम्हें व्यवस्थित होना पड़ेगा। समय पर हर एक कार्य करो।